बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। उस गांव के पास एक बड़ा व्यापारिक नगर था, जहां 3 व्यापारी रहते थे। ये तीनों व्यापारी अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थे। पहला व्यापारी बहुत धनवान था और उसे अपने धन पर बहुत गर्व था। दूसरा व्यापारी चालाक और चतुर था, वह किसी भी प्रकार से व्यापार में लाभ कमाने की कोशिश करता था। तीसरा व्यापारी न तो बहुत धनवान था और न ही बहुत चालाक, लेकिन वह ईमानदार था और सच्चाई का पालन करता था। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर नगर में फैल गई। सभी व्यापारी भी उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। बुद्ध ने देखा कि नगर के लोग बहुत ही भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं और उनका जीवन धन और सुख सुविधाओं में उलझा हुआ है। उन्होंने सोचा कि इन लोगों को सच्चे जीवन का मार्ग दिखाना चाहिए। उन्होंने नगरवासियों को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, 3 व्यापारी एक बार एक अज्ञात देश की यात्रा पर निकले। तीनों व्यापारी अलग अलग मार्गों से चल पड़े। पहला व्यापारी अपने साथ बहुत सारा धन और गहने लेकर गया। वह सोचता था कि ये उसकी सुरक्षा और समृद्धि का आधार होंगे। दूसरे व्यापारी ने अपने साथ केवल व्यापारिक वस्त्र और सामान लिया, क्योंकि वह सोचता था कि इन्हीं से वह वहां व्यापार करके लाभ कमा सकेगा। तीसरे व्यापारी ने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ अपने कर्मों और सच्चाई पर विश्वास रखते हुए यात्रा शुरू की। पहला व्यापारी जिस मार्ग पर गया, वहां उसे डाकुओं ने घेर लिया और उसका सारा धन लूट लिया। वह निर्धन और दुखी हो गया। दूसरे व्यापारी ने जिस मार्ग को चुना, वहां व्यापारिक अवसर तो मिले, लेकिन वह अपनी चालाकी और चतुराई से केवल थोड़े समय के लिए ही लाभ कमा सका। अंत में वह भी खाली हाथ लौट आया। तीसरा व्यापारी, जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ यात्रा कर रहा था, को एक छोटा सा गांव मिला जहां लोग बहुत ईमानदार और सच्चे थे। उसने वहां के लोगों के साथ अपना व्यापार शुरू किया और अपने ईमानदार व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया। लोग उसे बहुत पसंद करने लगे और उसके साथ व्यापार करने लगे। उसने वहां पर स्थायी निवास बना लिया और उसकी समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कथा सुनाकर बुद्ध ने कहा, धन और चतुराई की यात्रा में स्थायित्व नहीं होता, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की यात्रा आपको हमेशा सुख और समृद्धि की ओर ले जाती है। तीनों व्यापारी यह कथा सुनकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वे भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करेंगे। गौतम बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। इस प्रकार से बुद्ध ने नगरवासियों को सही मार्ग दिखाया और उन्हें जीवन की सच्ची समृद्धि का अर्थ समझाया। धीरे धीरे उस नगर का माहौल बदलने लगा, लोग अधिक ईमानदार और सच्चे हो गए और वहां सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी।